चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सेना के पूर्व अधिकारी भी मोदी सरकार को लगातार आगाह कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है, वह सरकार को सावधान हो, कार्यवाही की आवश्यकता है। मगर लापरवाह और नाकाम सरकार अपने राजनीतिक जलसों, चुनावी लड़ाइयों, विपक्ष की सरकारें गिराने के षड्यंत्रों में व्यस्त रही और सीमा की सच्चाई देश से छिपाती रही। दुख से कहना पड़ता है कि केंद्रीय भाजपा सरकार की प्राथमिकता में देश नहीं, अपने दल की सत्ता मात्र है। मोदी सरकार में सूचनाओं पर पाबंदी है और सवालों पर पाबंदी है और सूचनाओं पर तालाबंदी है। आज देश से सब कुछ छिपाया जा रहा है, पर क्या मोदी सरकार के पास उन माओं के लिए कोई जवाब है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने लाडले बेटों की कुर्बानी दी है? क्या उन पत्नियों के लिए कोई सभी राष्ट्रभक्तों को सादर वंदे। एक बार फिर शंकर जोशी हूं। और चूंकि बरसात में मेढक बहुत टर्राने लगते हैं, इसलिए कभी कभी उनको जवाब देने के लिए आम भारतीय को आगे आना पड़ता है, क्योंकि जो बड़े ऊंचे लेवल के जो नेता हैं वो तो जवाब देने में बड़ी थोड़ी आगे पीछे जरूर होते हैं, पर हम लोग जवाब देने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं जितने ये कुछ बरसाती मेढक टर्राते रहते हैं। भाई सुरजेवाला, आप किसी पार्टी के स्पोक पर्सन हो और सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के आप स्पोक पर्सन हो, या फिर उस रेडियो की तरह जिसे उसका मालिक कभी ऑन ऑफ कर लेता है, ऑन करे तो चल पड़े, ऑफ करे तो वो बंद हो जाता है। अब स्पोक पर्सन होने का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी आंखें, अपने कान आप बंद कर दो। अरे आप कान खुले रखकर, अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखकर कुछ बोला करें तो शायद लोगों के दिलों में भी वो बात उतरेगी, लोगों तक आपका मैसेज भी जाएगा। परंतु आपकी जब नियत में ही खोट हो तो लोगों तक आपका संदेश जाने से रहा नहीं। आपका जो वीडियो अभी कुछ देर पहले का मैंने चलाया था, उस पर 2-4 बातों पे मैं आपका खंडन तो क्या करूं, आपको आईना दिखाने का काम मैं कर सकता हूं। सबसे पहली बात, जो भारत और चीन के बीच में जो समस्या आई, जो भी बॉर्डर पे जो भी झड़प हुई या जो युद्ध के आसार बने, उसके बारे में हम किसकी सुने? आप कह रहे हो कि पूर्व अधिकारी ये कह रहे हैं, अब हम पूर्व अधिकारियों को सुने या उस जीरो ग्राउंड पे जहां पर हमारे जवान अभी लड़ रहे हैं, जो उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना खून बहा रहे, उन अधिकारियों की, उन सेना की, उन फौजियों की सुने, या पूर्व अधिकारियों की जो अपने अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर कुछ अपने कमेंट पास कर लिए थे उनकी सुने? देश किसके ऊपर भरोसा करे? देश का प्रधानमंत्री यदि कहे कि 1 इंच जमीन हमने नहीं ली है, उस पर भरोसा करे? गृह मंत्री पर भरोसा करे? रक्षा मंत्री पर भरोसा करे? या तीनों सेना के जो सेनाध्यक्ष उस पर भरोसा करें? या कुछ मंदबुद्धि बालक जो ट्विटर पे चहचा जाते हैं, या आप जैसे लोग जिन्हें जीरो ग्राउंड का कुछ अता पता भी नहीं होता है, उनका भरोसा करें? अब सीधी बात है कि हमारे पास चॉइस है कि हम आप पे भरोसा करें या हम उन लोगों पे भरोसा करें। तीसरी बात, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया मोदी सरकार के बारे में, नाकारा और नाकाम। ये बोलने के पहले थोड़ा होमवर्क कर लेते ना, थोड़ा सोच लिया होता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, या जो आप कहोगे उसे लोग कितना स्वीकार करेंगे, क्योंकि लोग तब तक स्वीकार करते ही नहीं है जब तक कि उनकी यहां पर बात लगे नहीं। आपने सीधा कह दिया नाकारा और नाकाम। थोड़ा खोल के देख लीजिए, इतिहास खोल के देख लीजिए पिछले 60 सालों में कितने एम्स बने और पिछले 6 सालों में कितने बने, पिछले 60 सालों में कितनी IIT कॉलेज थी, आप देख लीजिए कि पिछले 6 सालों में कितने बने। आप ये देख लीजिए कि पिछले 60 सालों में कितने PM आवास बने, अब कितने जाके बने। पूरे देश में 60 सालों में बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम इस मोदी सरकार ने किया। आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि जितने उज्ज्वला गैस इसके अंतर्गत जितने गैस कनेक्शन दिए, आप कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन माओं को उस दर्द से छुटकारा दिलाने का काम इस मोदी सरकार ने किया। शौचालय, जितने करोड़ों में जो शौचालय बने, इसके बारे में कभी आपका ध्यान भी नहीं गया होगा। आम समस्याओं को उठाने का काम किसी ने किया तो मोदी ने किया है। 370 को पिछले 70 सालों से आपने लटका रखा था, एक झटके से उसे उखाड़ फेंका और कश्मीर में एक कतरा खून तक नहीं बहा, जिसकी की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि तिरंगा वहां लगा के देखो, ऐसा करो, एक झटके से, और किसी की कुछ भी नहीं चली। आज कश्मीर शांति के रास्ते पे चल पड़ा है।
राम मंदिर को 100 सालों से आप लोगों ने अटका रखा था। अब देखिए, आप अक्सर पूछते थे तारीख कब बताओगे, राम मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। 3 तलाक, मुस्लिम महिलाएं एक नार की जिंदगी जी रही थी, उसे बचाने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है। आप रोहिंग्या, बांग्लादेशियों, लाखों करोड़ों लोगों को इस देश में आपने शरण दिया, आपने बसा ली थी, आबादी यहाँ की बढ़ा ली, एक झटके से एनआरसी लागू करके उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम मोदी सरकार ने किया है। नाकारा सरकार ये नहीं कर सकती है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। नाकारा सरकार बैठकर अपने अपने आराम कक्षों में सिर्फ माताफोड़ी कर सकती है। हद होती है। आश्चर्य तब होता है जब पिछले 10 सालों में मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, ये भी किसी को पता नहीं, और शायद मुझे से लोगों ने 10 साल में उनकी आवाज भी नहीं सुनी, अचानक वो बोल पड़े। अब पता नहीं चलता है कि इतने रेपुटेड, इतने ईमानदार प्रधानमंत्री है जिनकी बिल्कुल आंखों के नीचे खरबों खरबों के घोटाले हुए, जो अपनी बची कुची इज्जत भी सिर्फ इसलिए गवा बैठ रहे हैं कि किसी के कहने पर उनका रेडियो ऑन हो जाता है, बाकी तो इनका ऑफ ही रहता है। आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं सुरजेवाला, आपको तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मेरी इच्छा तो बहुत हो रही है उसी नाम से पुकारूं, पर मेरी अपनी मर्यादा लिमिटेशन वो मैं पार करूंगा नहीं। अब आप कह रहे हो कि सवालों पर पाबंदी लगाएगी। देखिए, पिछले 60 सालों में जितने कुत्ते नहीं भोगते थे उससे ज्यादा 6 साल में भोग चुके हैं। आए दिन, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे कोई भी हो, एक से एक तुम्हारे जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं 40-40, 50-50 साल के तो विद्यार्थी आपने जेएनयू में भर्ती कर रखे हैं। अब 50-50 साल के नेताओं को आप युवा नेता कहते हैं। और इन लोगों के कभी आपने देखा कि इन्होंने बोलती बंद की हो, कभी ने इनका मुंह रोकने की कोशिश की हो। उलूल जुलूल कैसे भी कुछ भी वो बोल जाते हैं। और आप कह रहे हो कि सवालों के ऊपर पाबंदी, सूचनाओं के ऊपर। अब सूचनाएं जहां से ऑथेंटिक मिलती है उस सूचना को माना भी जाए। आप जैसे लोग जहां पर अपने अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर चंद लाइनें लिखकर, कागज पे लिखकर अपने अपने बयान जारी कर लेते, उसके ऊपर देश कभी भी यकीन मत नहीं करेगा। और आप कह रहे हो कि अब आपको जाके याद आ रही है उन लोगों की, शहीद जो जवान शहीद हो रहे उनकी। थोड़ा शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म बाकी रखिए। या अपने जमीन को पूरी तरीके से बेच लिया है। 1948 में कश्मीर हाथ में चला गया, लाखों जवान शहीद हो गए। कभी सोचा उसके बारे में? कश्मीर की समस्या आपकी दी हुई समस्या है। 60 साल तक आपने राज किया है, कश्मीर की समस्या को सुलझा नहीं पाए। लाखों हमारे सैनिक वहां पर मारे जा चुके। उस समय शहीदों के परिजनों की याद भी आई। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, हजारों उस बर्फ पे दब कर मर गए, हजारों किलोमीटर का हमारा एरिया चीन ने दबा दिया। उस समय आपकी ये जो दया भावना, जो मर्सी, जो जिसे कहते हैं, जो भी मातम मना रहे, उस समय कहां गया था? इसलिए प्लीज ज्यादा मातम मत मनाइए। जो शहीद हैं, शहीदों के परिवार इसको सहना जानते हैं, शहादत का मतलब वो जानते हैं। शहीदों की मौत पर आंसू नहीं बहाना उनकी परंपरा है। पर आप जैसे लोग ले मुंह उठा के आ जाते हैं किसी भी चीज को, इस देश को संबोधित करने के लिए। पहली बात तो आप गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपकी बात कोई सुनता है। दूसरी बात, आपकी बातों को कोई सुन ले तो 1000 गालियां वो अपने मुंह से निकालता है, क्योंकि सबको आपकी नीयत के बारे में पता होता है। क्योंकि आप सत्ता से बाहर रहने की आपकी आदत थी। आपकी जो छटपटाट है ना, बिना पानी के जिस प्रकार से मछली तड़पती है उस प्रकार से आपकी तड़प है। और ये तड़प आपका ही इंतजार लंबा रहेगा। ये पक्की बात है कि आपकी बेरोजगारी, देखो भारत की बेरोजगारी खत्म हो जाए समझ में आता है, पर आपकी ये बेरोजगारी तो मुझे नहीं लगता है कि अब खत्म हो जाए। क्योंकि इस देश की 130 करोड़ आबादी में 60 से 70 करोड़ मतदाता ऐसे जो पढ़े लिखे मतदाता है। अब आप इन्हें धर्म के नाम पे बांट नहीं सकते, तुष्टीकरण की राजनीति आप कर नहीं सकते, आप उन्हें झूठे आंकड़े देकर वोट ले नहीं सकते हैं। अब यदि यहां पर वही सरकार टिकेगी जो काम करेगी, जो काम नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो टिक नहीं सकती है। इसलिए अगली बार जब भी बोलो तो थोड़ा होमवर्क करके आया करो। किस प्रकार से, मतलब पूरे देश के नाम संबोधित कर रहे हो, इतने पत्रकार सामने बैठे, उनकी उपस्थिति में आप एक प्रकार से ये पत्रकार वार्ता कर रहे हो। कोई बेसिक आपकी तैयारी नहीं, सिर्फ ये कि आपके दिमाग में कुछ बोलने के पहले ये रहता है कि हमारे जो आका है, हमारे जो महारानी, हमारे जो शहजादा है, वो आपकी आवाज को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। किसी 2 व्यक्ति को खुश करने के लिए, 2 या 3 व्यक्ति को खुश करने के लिए बोलोगे तो ये आपका जो जमीर है, जो यहाँ पर हमारे लेफ्ट में होता है, उसके बारे में कुछ सोचिए। आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए फिर कभी और। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।